आज की क्लास में हम सरु कुंवारस कहानी को करने वाले हैं और इस कहानी के लेखक हैं बड़म्बिया जूलियस तिग्गा। तो फिर से मैं यहाँ पर कहूँगी कि हर कहानी के लेखक के बारे में मतलब उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, सबका। चलिए, उनटे रंडी पच्चो रहचा यानी एक विधवा औरत थी। ठीक है, एक विधवा बुढ़िया थी। आदि गही खोखा मुधवारे ने हूँ माराचर यानी उसके आगे पीछे कोई भी नहीं थे, यानी कि विधवा बुढ़िया के आगे पीछे कोई भी नहीं थे। आध बेल बखड़े नो पिल्लो रहचा यानी वह राजा के हवेली में नौकरानी थी। ठीक है, पिल्लो का मतलब युवती तो होता ही है, साथ में घर में काम करने वाली भी होता है। ठीक है, तो वो राजा के महल में या राजा के घर में नौकरानी थी, एक नौकर थी। बेल एड़पा कालर बेल खद्दन उल्ला नितकी पूंपती जोखना आदि गही नलक रहचा। देखिए, जोखना का वैसे मतलब नापना भी होता है या मापना भी होता है। यहाँ पर जोखना मैं तुलना करना बोलूँगी। ठीक है, तो उसका काम क्या था कि राजा के घर जाकर मतलब राजकुमारी का प्रतिदिन फूल से तुलना करने का उसका काम था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसकी तारीफ करना ही उसका काम था, राजकुमारी की तारीफ करना उसका काम था। क्योंकि यहाँ जोखना है ना, तुलना करना, फूल से तुलना करना, तो इसका तो यही मतलब निकल रहा है कि उसकी तारीफ करना। चलिए आगे देखते हैं। जोहकांती आ बेल खद्दे उनते पूप बराबरी तुला लगिया, है ना, मतलब कि तुलना करने से वह मतलब राजा की बेटी यानी राजकुमारी एक फूल के बराबर मतलब एक फूल के समान लग रही थी। बेल खद अके गुलगुलरा रहचा, गुलगुलरना का मतलब एक तरीके से होता है ना पूरी तरीके से पकना। ठीक है, पूरी तरीके से पकना। तो यहाँ पर हम गुलगुलरा का मतलब ये कह सकते हैं कि वह मतलब राजकुमारी बहुत जवान थी। ठीक है, और ओरमर आदि गही पुनपुनरका बई मुई का खिड खिखा अरा तैरन कया भुजा गही कत्थन सगरे कचनखरा लगियर। कहने का ये मतलब है कि वो जवान थी, है ना, और सभी उसका पुनपुनाया हुआ चेहरा, है ना, मुंह, नाक या फिर पैर, हाथ और पूरे शरीर का बात सब तरफ करते थे। सगरे न कछ नखरा अलग गिर यानी सभी तरफ मतलब उसी की बातें करते थे, राजकुमारी की बातें किया करते थे। पच्चो गे तिमिरका तीखिल दरा चुनी दाली मुल्ली नो खखरा लगिया। तिमिरका इंद्रा मनी, तिमिरका का मतलब होता है आपका टूटा हुआ, है ना, टूटा हुआ चावल, यानी कि वो टूटे टूटे वाले मतलब टूटा हुआ चावल। और चुन्नी दाली का मतलब होता है आपका चूर्ण वाला दाल, है ना, चूरा वाला दाल। तो बुढ़िया के लिए टूटा हुआ चावल और चूर्ण दाल कीमत में, है ना, या बदले में खखरा लगे यानी कि मिलता था, यानी काम करने के बदले में उसे चावल और दाल मिलता था, वो भी तिमरिका चावल और चुनी दाल। उदल बेड़ेद एरिया का एड़पा कोड़ानु उनटे सरु इकारी, यानी एक दिन रानी, बेड़ेद मतलब रानी, देखी कि घर के कोने में एक सरु रखा हुआ है। सरु अनायत उल्लाती कोड़ानु इकर आचा, यानी कि सरु बहुत दिनों से कोने में रखा हुआ था। बीड़ित आ सरु निम उंदुल पच्चोगे चीलंगचा, यानी रानी उस सरु को ही एक दिन बुढ़िया के लिए दे दी। पच्चोत सरुण हुआर एड़ अठवारी गूटी एड़पानु उइया तरा चिच्चा, यानी बुढ़िया सरु को ले जाकर, है ना, 2 हफ्ता, अठवारी मतलब वही हफ्ता ही होता है, तो 2 हफ्ता तक घर में रख दी। उंदुल आद लज्जे बिज्जेन अंबर बीड़ीन बाजा, एक दिन वह शर्म लिहाज को छोड़कर रानी को बोली। और क्या बोली, मतलब बुढ़िया बोली, उर्बनी इन्ना ओंद आड़कोकन आपदा तीखिलन ची अरा जोक रहड़ी दाली अरा घीव हूँ। तो उसने अपना मतलब लाज शर्म छोड़ करके उसने क्या कहा रानी से कि मालकिन, आज एक पैला आपदा चावल यानी कि अरवा चावल दो और थोड़ा
रहर दाल और घी भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसने मांगा रानी से। उसके बाद आगे देखिए, औलंता सरू एड़पानु अन्य मुइकारी अदिन इन्ना कम उंदरा मनगर संगे मनगर गही संगे ओनन। तो फिर क्या कहती है कि उस दिन का सरू घर में ऐसे ही रखा हुआ है, उसे आज पकाकर मतलब कि मनगर के साथ खाऊंगी पीऊंगी। बीड़ित पच्चोगे अबड़न ची लग जा अरा खुशमारना गही संगे एड़पा अस्ता चदरा चिच्चा। यानी रानी बुढ़िया के लिए वे सब सामान को दे दी और खुशी के साथ, है ना, मतलब कि आनंद के साथ घर पहुंचा दी। पच्चो पैरिम सरुण कमागे उकिया, यानी बुढ़िया सुबह ही सरू को बनाने के लिए बैठी। एकान ने आध बिंठिन धरचा अरा चला बाचा अन्यम सरू उलाती कचनखरना मिंद्रा हिलरा। यानी जैसे वह बिंठी को पकड़ी और चलाई, वैसे ही सरू के अंदर से मतलब बात करना सुनाई देने लगा। नेगा उलाती बाचा, यानी कौन, तो अंदर से बोला। और क्या बोला अंदर से, क्या आवाज आया? धीरे मोच के आयो इंगा नुजा टको, है ना, यानी कि धीरे ही काटना माँ, मुझे दर्द हो सकता है। पच्चो आया बया मंजा गिरा, यानी बुढ़िया हैरान हो गई। आद इल्चकांति बहरी बोंगुरखा, वह डर से बाहर सहसा भाग कर निकली, है ना। फिर हो सड़ा मंजा, फिर भी आवाज हुआ। आयो अबैल चय एनगा धीरेम जुनू मोचा गे बा लगदन। फिर आवाज क्या आता है कि माँ मत डरो, मैं तो धीरे ही जुन काटने के लिए बोल रहा हूँ। पच्चो किर्रिया तले और हूँ बिंठिन धरचा, यानी बुढ़िया लौटी उसके बाद और फिर बिंठी को पकड़ी। सड़ा बाचा, आवाज बोला। आयो एर के मझी मझी फड़ारन के मला होले इंगन मोचा टकदी, यानी अंदर से आवाज क्या आया कि माँ देखना, बीच बीच में फाड़ा करना, नहीं तो मुझे काट सकती हो। पच्चोद डीढ़ ननर मझीती पलकिया चिच्चा, यानी बुढ़िया हिम्मत करके, डीढ़ मतलब हिम्मत करके बीच से फाड़ दी। खने तब इंद्रन ईरी का उला ओर्त लिल्ले कन बबूस रदस, तब अंदर क्या देखती है कि अंदर एक छोटा सा बच्चा है। आद अके खुशमारा अरा आसिन लोला चुन्हा गही संगे पोसा पाला हिलरा, यानी वह बहुत खुश हुई और उसे प्यार मोहब्बत के साथ पालने पोसने लगी। जो कुल्ला नु कुक्कोस चेड़ा जोख मंजस के रस, कुछ दिन में लड़का जो था वो किशोर हो गया। उसके बाद आगे देखिए, पच्चो आस गही नामे सरू कुमार पिंचिया, यानी बुढ़िया उसका नाम सरू कुमार रखे। उसके बाद आगे देखिए, सरू कुमारस एड़पा उलम रहा लगिया, सरू कुमार घर के अंदर ही रहता था। उसके बाद पच्चो आसीन बहरी मला काला चिया लगिया, बुढ़िया उसे बाहर जाने नहीं देती थी। इंद्रे ना का पच्चो गही आस मैया खरा बग्गे लोला रहचा, और हाड़ी आद रंग रिता गही मलकोड़े कत्था तंगह पतनु आलर कचनकरोर बार इल्चा लगिया। कहने का ये मतलब है कि बुढ़िया उसे जाने बाहर नहीं देती थी, क्योंकि बुढ़िया का उसके ऊपर बहुत प्यार था। ठीक है, वो उसे बहुत प्यार करती थी। और आगे आगे की बात ये थी कि वह तरह तरह का खराब बात अपने विषय में लोग बात करेंगे बोलकर डरती थी। ठीक है, तो मतलब वो ये चीज़ से भी डरती थी कि कहीं लोग उसके बारे में कुछ खराब या बुरा भला ना बोले, तो इसी वजह से भी वो उसे जाने नहीं देती थी। उसके बाद पैरी पैरी बेल एड़पाती खनिम खनिम बेलकुकोए का पैकर का तेलंगर पच्चो गुसन इडिस इम नलक करने कानुम बरनुम रआ लगियर, है ना, कानुम बरनुम रआ लगियर। कहने का ये मतलब है कि सुबह शाम घर, मतलब कि राजा के घर से खनिम खनिम का मतलब होता है तुरंत तुरंत, या फिर तत्काल बोल सकते हैं, तुरंत तुरंत राजा की लड़की, है ना, यानी राजकुमारी या पहरेदार या काम करने वाले लोग बुढ़िया के पास कुछ ना कुछ काम के कारण आते जाते रहते थे। उसके बाद आगे देखिए,
सरु कुमारस पर्दनुम चैल के रस। चैल के रस यहाँ पे चा में बड़ा आ की मात्रा नहीं आएगा, चैल के रस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो सरु कुमार बढ़ता चला गया, अरा अक्कू जोख मंजस के रस, और अब युवक हो गया। एकाने आस परदियस अन्यम आस गही कया भुजा, देवता लेखा चमचमरनुम किरा, यानी जैसे वह परदियस बड़ा हुआ वैसे ही उसका शरीर देवताओं के जैसा चमचमरनुम किरा यानी चमकता गया, ठीक है। बई पूप लेखा खन पोखारी लेखा फरी, मुठन रिमझिम बिल्ली लेखा अरा खिदखिखा एथनानु गुट्टा मेद संगे अनाइत दौ जुटुरकी रहचा। कहने का ये मतलब है कि बई पूप लेखा यानी कि मुँह फूल जैसा, आँख तालाब जैसा साफ या निर्मल बोल सकते हैं। फरी का मतलब होता है स्वच्छ, साफ या निर्मल। मुठन, मुठन का मतलब बाहरी रंग रूप होता है, ठीक है। और इसको हम भेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहरी रंग रूप, ठीक है। बाहरी रंग रूप। रिमझिम बिल्ली लेखा यानी उजाला जैसा, और हाथ पैर देखने में पूरा शरीर के साथ बहुत अच्छा लगता था, है ना। जुटुरकी रहचा बहुत अच्छा जुमा हुआ था, उसका शरीर देखने में बहुत अच्छा दिखता था। उसके बाद आगे देखिए, एरा खनेम आस गही एह जिया नु उक्का का लगिया, यानी देख मतलब कि देखने के बाद उसका जो छाया मतलब एह है, ठीक है। यहाँ छापा लिखा हुआ है, मतलब छापा का मतलब क्या होता है? छापा का मतलब होता है चित्र, ठीक है। तो चित्र मन में बैठ जाता था, तो उसे देखने के बाद उसका जो चित्र है, उसका जो परछाई है वो मन में बैठ जाता था। उंदुल इंद्रियम न लख गे बेल कुकोय पच्चोन इड़ागे किरा, ठीक है। इड़ना, इड़ना क्या होता है? इड़ना का मतलब होता है बुलाना। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी काम के लिए राजकुमारी बुढ़िया को बुलाने के लिए गई। सिरो कुमार तंगन नुड़ा पुल्लस। सिरो कुमारस तंगन नुड़ा पुल्लस कहने का मतलब यही है कि सिरो कुमार खुद को छुपा नहीं सका, क्योंकि वो लोगों से छुप के रहता था, बाहर नहीं जाता था। अराकुकोई आसिन भैर खन ईरिया चिच्चा, और लड़की उसे मतलब कि पूरी नज़र देख ली, मतलब उसे पूरी अच्छे से देख ली। एरा खनेम आद चाली नु हपटारा की खतरा खच्चिया। हपटारना इंद्रा मनी, हपटारना का मतलब होता है ठोकर खाना या टकरा मतलब टकराना, ठीक है। तो देखने के बाद वह आंगन में टकरा कर गिर गई या फिर ठोकर खाकर गिर गई। चोचा दरा आद यानी कि उठकर वह तिरतिराए बखड़े किर्रिया, यानी कि तिरतिराए के हवेली लौटी। बखड़े मतलब क्या होता है? बखड़े का मतलब ना हवेली होता है, ठीक है। तो तिरतिराए के वो अपने हवेली लौटी। तले खटिनु बिड़रिया चिच्चा, उसके बाद खटिया में लेट गई। अदी गही मंडी अंबरा किरा, यानी उसका खाना पानी छूट गया। और संगेर गने ही को मन्नद हूँ मुंजरा किरा, और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना भी खत्म हो गया। अयंग बंगर अकय खोख नु पड़ारर किरर, माता पिता बहुत सोच में पड़ गए, यानी राजा रानी बहुत सोच में पड़ गए। कईनो उल्ला मंचकांति आद आनिया का इंगन पच्चो गही इड़पंता कुक्कोस गने बिंजोर चोर होले मंडी ओनो। बहुत दिन होने के बाद वह कही कि मुझे बुढ़िया के घर का लड़का के साथ शादी कर दोगे तो खाना खाऊंगी। बेलस तेलंगारी झन, अच्छा यहाँ पर हो सकता है कुछ मिसप्रिंट है, इतना ऐसा तेलंगारिन झन ऐसा नहीं होगा, है ना। किताब में ऐसे ही लिखा हुआ था, तेलंगारिन होगा, ठीक है, तेलंगारिन। सिरुसिन उंद्रागे पेसस, यानी राजा घर में काम करने वाले लोगों को सिरु को बुलाने के लिए हुक्म दिया, ठीक है। वैसे तेलंगर का मतलब सिपाही भी होता है, तो ये भी हो सकता है कि राजा सिपाहियों को सिरों को बुलाने के लिए लाने के लिए हुक्म दिया। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? तेलंगर पच्चों गही बली गुसन अड़सियर, यानी कि जो सैनिक है या सिपाही है या घर में काम करने वाले लोग हैं, नौकर है, बुढ़िया के दरवाजे के पास पहुँचे। तो ये कोई भी हो सकते, ठीक है। इसका मतलब देखिए, सिपाही भी होता है, सैनिक भी होता है, घर में काम करने वाले नौकर भी होता है। तो सिपाही यहाँ मैं बोल देती हूँ, ठीक है। सिपाही बुढ़िया के दरवाजे के पास पहुँचे,
लेकिन एकान ने सरुस मुंदवारे मंजस अन्निम आर और मर हुड़मुड़र दरा तामीम पखड़ारर किरर। यानी हुड़मुड़ना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका अकस्मात भेंट होना। ठीक है, इसका मतलब होता है अकस्मात भेंट होना, मतलब अचानक से मुलाकात होना। तो जैसे वो लोग वहां पहुंचे, लेकिन जैसे सिरू सामने हुआ, वैसे ही वे सभी अकस्मात भेंट होकर खुद ही अपने आप ही पटका गए। अके जियानु एल्चर आर अस्ते किम होखा किरियर दरा उर्मी कत्थन बिलासिन तिंगिया चिच्चर। यानी मतलब कि डर कर, है ना। अके जियानु एल्चर कहने का मतलब यही है कि डर कर वे वहीं से पीछे लौटकर सभी बात को राजा को बता दिए। खनेगा तानिम बेल कुकोए गही तंग्योद पच्चो गही इड़पा एरागे बर्चा। तब तो खुद ही बेल कुकोए गही तंगियोद, मतलब राजकुमारी की माँ बुढ़िया के घर देखने के लिए आई, यानी अब रानी आई। उसके बाद फिर क्या हुआ? अदिन माइन ननागे पच्चो बोंग उर्खा, उसे मान करने के लिए बुढ़िया सहसा दौड़ कर निकली। हिद्दे बरनुम बरनुम बेल बेड़े दे इंद्रा हप्टार खतरा किरा। यानी पास आते आते बेल बेड़ित यानी रानी इंद्रा हप्टार यानी कि क्या टकरा कर गिर गई। पच्चोद आना हिलरा लगे उर्बनी इंद्र मंच की जे खतर दी। तो बुढ़िया कहने लगी कि मतलब कि मालकिन क्या हुआ जो गिरती हो। ई चाली मुदई इंघे हटहटरा रही, मतलब फिर वो आपने जो आंगन को ही दुश्मन बताती है बुढ़िया कि ये आंगन ही मेरा दुश्मन है। भला इंघे कोहा पीड़ित इंघे चाली नु खतरा लगी, यानी कि भला मेरी बड़ी रानी मेरे आंगन में गिर रही है। उसके बाद होखा नु बेलस पच्चुन तंगुसन इद्दस अरा उर्मी कत्थन तिंगियस। यानी कि बाद में राजा बुढ़िया को अपने पास बुलाया और सभी बात को बताया, मतलब उसने राजकुमारी की बात को बताया। पच्चो धो बिंजा गही कत्थन मिनर खुशमारा, बुढ़िया भी शादी की बात सुनकर खुश हुई। उसके बाद फिर सरू कुमारस ईमदा किरका मंजकन अखआर की तंगागे मिढ़ो चपटा गही उन्टे कोट कमताचस अरा अदिन अत्तर की बारी उर्खा हिलरस। यानी कि सिरू कुमार ये सब बात को जो भी हुआ था उसे जानकर अपने लिए भेड़ के चमड़े का एक कोट बनवाया और उसे पहनकर बाहर निकलने लगा। जो कुल्लानु सिरू कुमारस गही बेल कुके गने भिंजा मंजा किरा। कुछ दिनों में ही सिरू कुमार का राजकुमारी के साथ शादी हो गया। बेंजर का खोखा सिरू कुमारस बेल बखड़ेनु राहल रश। शादी के बाद सिरू कुमार हवेली में, राजा की हवेली में रहने लगा। आस उल्ला माखा मिढ़ो चपटन अत्तिकम रा लगियस, वह दिन रात भेड़ के चमड़ा का मतलब कि भेड़ के चमड़ा को पहना ही रहता था। उसके बाद आगे देखिए, उंदुल माखा बेरी बेल कुकोए मझी माखानु इजरा। यानी एक रात मतलब कि एक दिन रात के समय बेल कुकोए यानी कि राजकुमारी मझी माखानु यानी कि बीच रात में जाग गई। ईरी तो सिरू कुमारस बखड़ेती उरखर चैल का लगतस। देखती है तो सिरू कुमार हवेली से निकलकर चला जा रहा है। आधो खोखा खोखा काला हिलरा, वह भी पीछे पीछे जाने लगी। आध जो गिच्छानो नोखरर तमेसन एरा हिलरा। तमेसन ये कहने का मतलब वही है, तमेसन मतलब तमाशा को, ठीक है। वह कुछ दूर में छुपकर तमाशा को देखने लगी। मेद ऊखानु रिमझिम बिल्ली लिखा लवकारा लगिया, यानी जो उसका पीठ था वो अंधेरा में, ठीक है, अंधेरा में रिमझिम उजाला जैसा चमक रहा था। इमिचका खोखा आस चपटा गही कोटन अत्तर किरियस किरस। नहाने के बाद वह चमड़ा का कोट को पहनकर लौट गया। बेल कुकोइद मुंदिम किर्रर की खंदरका थया मंजा किरा, मतलब जो राजकुमारी जो थी वो पहले ही लौटकर सोने जैसा हो गई। उसके बाद आगे देखिए,
सरु कुमारस इबड़ा कत्थन अखापुल्लस, सरु कुमार ये सब बात को जान नहीं सका। ये सब बात को कहने का मतलब कि जैसे राजकुमारी ने उसका पीछा किया था वो ये सब बात को नहीं जानता था। एंता माखा सरुस अन्निम चोचस तरा इमागे किरस, यानी दूसरी रात सरु वैसे ही उठकर नहाने के लिए गया। अवला आस तंगह चपटा गही कोटन हो आगे मोधरस किरस, उस दिन वह अपने चमड़ा का कोट को ले जाने के लिए भूल गया। इतरा बेल कुकोय आ चपटा कोटन नुड्डा दराचिच्चा, इधर राजकुमारी उस चमड़ा का कोट को छुपा दी। सरु कुमारस अक्कू ठेठेंगेम किर्रा हिलरस, सरु कुमार अब नंगा ही, ठीक है, नंगा ही लौटने लगा, यानी कि बिना कपड़ों का ही वो लौटने लगा। उसके बाद आगे देखिए, बेल कुकोय गिच्छांतिम बिल्ली एरर गुपचुप मंजा किरा, यानी कि राजकुमारी दूर से ही रोशनी देखकर चुपचाप हो गई। आस किर्रर की चपटा कोटन बिद्दा बिद्दा थैया मना हिलरस, मतलब कि वह लौटकर चमड़े का कोट को खोज खोज कर परेशान होने लगा, या ठीक है परेशान होने लगा। औलान तिम अक्कू आस पोकोल कोट गुट्ठिन अत्ता हिलरस, पोकोल क्या होता है, पोकोल मतलब होता है रेशमी, ठीक है। उसी दिन से ही अब वह रेशमी कोट आदि को पहनने लगा। पहे लौकारना गही करने आस उल्ला बीरी बहरी माँ उर्खा लगियस, लेकिन चमकने के कारण वह दिन के समय बाहर नहीं निकलता था। उंदुल बेलस सेंद्रा बेचा उर्खस, यानी एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला, यानी कि राजकुमारी का पिता। आज संगे पैकर तेलगर देवानेस डूली पालकी गही संगे केरर, यानी उसके साथ जो पहरेदार थे वे, और घर में उनके जो हवेली में काम करने वाले लोग थे वे, देवान है ना, या और सिपाही सब डोली पालकी के साथ गए। सरु कुमारसु संगिम किरस, सरु कुमार भी साथ ही गया, राजा के साथ ही गया शिकार खेलने के लिए। उसके बाद सिंदरा पका बिच्चर पहे माक माँ खखरा, शिकार बहुत खेले लेकिन हिरन नहीं मिला। माक मतलब हिरन और पका मतलब बहुत बोल सकते हैं या लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। ओरमर खरीदका दरा अम उनका ती तले थेलथेला मंजर किरर, यानी कि सभी मतलब कि खरीदका दरा मतलब वहीं थक कर पानी पीने मतलब प्यास से थेलथेला हो गए, मतलब सभी थक चुके थे पूरी तरीके से, सभी को प्यास लग रहा था। अम्गे बिलस पेसस खनेगा ओरमर अत्रा इतरा बोगर नखरा हिलर, पानी के लिए राजा कहा तब तो सभी इधर उधर भागने लगे, ठीक है, इधर उधर भागा दौड़ी करने लगे। एक सन अम खखरी असन हिद्दे कानर खनेगा अम बत्ती दरा काली, यानी जहाँ पानी मिलता है वहाँ पास जाते हैं तब तो पानी सूख जाता है। अराखेखिल खाई काली, और जो ज़मीन है वो सूख जाता है, मतलब जहाँ पर भी उन्हें पानी दिखता है ना तो पास जाते हैं तो वो सूख जाता है, और जो ज़मीन है वो मतलब कि सूख जाता है। उसके बाद बेलस तानिम उन्टे पोखरानु ओनाकेरस, यानी राजा खुद ही एक तालाब में पीने गया। खनेगा आस कही अड़सना खनिम गुट्टा पोखरा खैया किरा, तब तो उसके पहुँचने के बाद पूरा तालाब सूख गया। उर्मर गही हया थया अक्कू इब्सरा किरा, सबका होश अब खो गया, है ना, उड़ गया, सबका होश उड़ गया। उसके बाद आगे देखिए, इन्ने कत्थन मिनर सरु कुंवारस तंगह घोड़ों नु पोखरा कूटी बरचस, ऐसी बात सुनकर सरु कुंवर अपना घोड़ा में तालाब के किनारे आया, ठीक है, अपना घोड़ा में तालाब के किनारे आया, मतलब अपने घोड़ा को लेकर के तालाब के किनारे आया। आस अखस के रस का ई पोखरानु उन्टे देवीरी, वह जान गया कि तालाब में एक देवी है। आदि के लिबले नामे रहजा, यानी उसका लिबले नाम था, देवी का नाम क्या था, लिबले, ठीक है, लिबले। सरु कुंवारस डंडी पाड़ा हेलरस,
सरु कुंवर गाना गाने लगा। और क्या गाना था? लिबले बैनी अमची निंगा चियोन जोड़ा भेड़ा निंगा चियोन जोड़ा मनखा, है ना। तो मतलब लिबले को बोलता है पानी दो, तुम्हें दूंगा एक जोड़ा भेड़ा, है ना, और तुम्हें दूंगा एक जोड़ा भैंस। उसके बाद अम्म उलाती लिबले आना किरताचा, यानी पानी के अंदर से लिबले यानी वो देवी जवाब दी। क्या जवाब दी? इंदर ननोन जोड़ा भेड़न इंदर ननोन जोड़ा मनखन एन होन निंगन कुंवर भैया। तो वो क्या जवाब देती है कि मैं क्या करूँगी जोड़ा भेड़ा को, क्या करूँगी जोड़ा भैंस को, मैं मतलब कि एन होन मतलब मैं ले लूँगी तुम्हें कुंवर भैया, ठीक है। तो वो कुंवर को, सरु कुंवर को मतलब कि लेना चाहती है। उसके बाद आगे देखिए, तलेगा सरु कुंवरस घोड़ोन पोखरानु भिड़बाचस चिच्चस, है ना, मतलब उसके बाद सरु कुंवर घोड़ा को तालाब में भिड़ा दिया। अम्म आखनिम बत्तिया किरा अरा घोड़ो गही खेड तले मूका तले कड़मा अन्निम छाती अदी गही खोखा सरु कुंवारस गही सुपली मूका खोसगा कड़मा छाती खेसिर बई मुई कपड़े कुक कलेकाल जुब्बी अरा चोतरनु मुल्खिया किरा। यानी कि जब सिरु कुंवर अपना घोड़ा को उसी तालाब में मतलब भिड़ा दिया, यानी कि उसी में मतलब वो कूद गया एक तरीके से। अम्मा आखने बत्तिया किरा यानी पानी उसी समय सूख गया, और घोड़ा का पैर, उसके बाद घुटना, उसके बाद कमर, ऐसे ही छाती यानी सीना, उसके बाद सरु कुंवर का सुपली, सुपली मतलब होता है आपका पैर बोल सकते हैं या फिर घुटने के नीचे वाला हिस्सा बोल सकते हैं। मुंह का घुटना, खोसगा जांग, कड़मा कमर, छाती आपका खिसिर गला, बई मतलब वही मुंह नाक, कपड़े माथा, कुक सिर, कलेकाल मतलब कि धीरे से, जुब्बी अरा मतलब धीरे धीरे, जुब्बी अरा चोतरनु मुल्खिया केरा मतलब जुब्बी का मतलब आपका वही होता है दलदल, ठीक है, दलदल और कीचड़ में डूब गया। मतलब उस तालाब का पानी सूख गया और घोड़ा के साथ साथ सरु कुमार उसमें डूब गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? ईरुर ईरनुम रही केरर यानी देखने वाले देखते रह गए। सरु कुंवारस गही मुल्कांती गुट्टा पुखारीनु अम मूंद लेखम निंदिया किरा, यानी सरु कुंवर के डूबने से पूरे तालाब में पानी पहले जैसा ही भर गया। वो जब डूब गया तालाब में तो पानी पहले जैसा ही फिर से भर गया। अरा उर्मर अदिन उंडर, और सभी उसे पिए, पानी पी लिए। उसके बाद सेंद्रा उर्खना मूंद सरु कुंवारस तंग बीड़ीन आनिकस रहचस का उन्टे डुभानु दुधीन उइके अरा ईरनुम रखे, यानी शिकार के लिए निकलने से पहले सरु कुंवर अपनी रानी को कहा था कि एक कटोरा में दूध को रखना और देखते रहना। दूधहीम रही कालो होलेगा इन कोड़ेम किर्रोन, यानी दूध ही रह जाएगा, तब तो मैं अच्छा से यानी ठीक लौटूंगा, है ना, यानी सकुशल लौटूंगा। दूध ही अगर खेसो मनो कालो होले अक्के का एन मला किर्रोन, ठीक है, खेसो मनो कालो मतलब वही दूध अगर लाल हो जाएगा तो अक्के का यानी जानना कि मैं नहीं लौटूंगा। अरा इंगागे कोहा खिलपाइत मनोदरा कालो, और मेरे लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा, है ना, मेरे लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा या बड़ा संकट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, बीड़ी पुतना बेड़ानु ओरमा सेंद्रा बीचुर किर्रा हेलर, सूरज डूबते समय, है ना, बीड़ी पुतना बेड़ानु मतलब सूरज डूबते समय में सभी शिकार खेलने वाले लौटने लगे। जो भी लोग शिकार खेलने के लिए गए थे सभी लोग लौटने लगे। बेल कुकोए डुभानता दुधीन ईरनुम रहचा, यानी राजकुमारी डुभा का कटोरा का दूध को देखते थी।
ईरनुम ईरनुम दूधी खेसो मंचा किरा। देखते देखते दूध लाल हो गया। खनेगा आद जिया नु अकुल बकुल मना हिलरा। तब तो वह मन में व्याकुल होने लगी, है ना। तब फिर क्या हुआ, वो व्याकुल होने लगी क्योंकि अब वो मतलब कि मुसीबत में है, क्योंकि दूध लाल हो गया है। तंबा सीन मूंद एड़पा कुरनन एरर बेल कुकोय पाड़ा हिलरा। अपने पिता को पहले घर घुसता देख राजकुमारी गाने लगी। और गा क्या रही है? नीन गा बाबा आगे आगे जौन खदी सिन एकसन अंबिका है बाबा एकसन अंबिका है। तो मतलब वही बोलती है कि आप तो पापा आगे आगे दामाद को कहाँ छोड़े बाबा, कहाँ छोड़े। बाबस पाड़ा किरताचस यानी बाबा ने भी गाना गा करके ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बरोस बेटी बरोस यानी आएगा बेटी आएगा। सिंदरा बेचर कुदनुम नुंगनुम बरोस। कुदना नुंगना क्या होता है? कुदना नुंगना मतलब घूमना फिरना होता है। तो शिकार खेलकर घूमते फिरते आएगा। उसके बाद तले औरत औरत तंग दादस, दादस नहीं होगा ददस होगा, ठीक है। दा में बड़ा आ की मात्रा नहीं लगेगी। तंग ससरूस, तंग बैनाली गुठियर कोरचर यानी उसके बाद एक एक मतलब उसका भैया, उसका ससुरुस, उसका बैनाली आदि घुसे, है ना। बैनाली सब घुसे। बेल कुकोय और मर गुसन तंग है ओलखना डंडिन पाड़िया अरा आर हूँ पाड़ा किरताचर यानी राजकुमारी सबके पास अपना विलाप का गाना को गाई, है ना। ओलखना वैसे देखा जाए ना तो चीखना के साथ ही आता है। ओलखना का मतलब चीखना, ओलखना का मतलब रोना धोना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे चीखना नहीं है, पर चीखना के साथ ही आता है। तो जो राजकुमारी है सबके पास अपना मतलब कि गाना गाती है ना। अपना विलाप का गाना को गाती है कि और वो लोग भी गा करके ही जवाब देते हैं। आना किरता पाड़ा किरताचर मतलब वो लोग भी गा करके ही जवाब दिए। चुड्डानु, चुड्डा क्या होता है? चुड्डा मतलब अंत। अंत में तंग इरखोस बरचस मतलब उसके सबसे बाद में उसका देवर आया। आस आ पुखारी गुस्तिम उन्टे मेरन ताड़नुम ताड़नुम बरचकस रहचस। ताड़ना मतलब वही आपका फैलाना होता है या मतलब किनारे करना होता है, ठीक है, या फिर आपका लंबा करना होता है, ठीक है। तो अंत में उसका देवर आया। वह उस तालाब के पास से ही एक धागा को लंबा करते करते आया था, है ना। लंबा करते करते हुए आया था। बेल कुकोय पाड़िया नीनगा इरखो आगे आगे निंगदादस एकसन अम्बरस इरखो निंगदादस एकसन अम्बरस। तो वो भी अपने देवर के साथ पास वही गाना गाती है कि तुम तो देवर आगे आगे, तुम्हारा भैया कहाँ छोटा, मतलब कि देवर तुम्हारा भैया कहाँ छोटा। तो वो उसके पास भी गाना गाती है और देवर ने भी जवाब दिया गा करके। मला बरचस नासगो ददस इंग है छिक्रस के रस बैरी एड़पा नासगो रही के रस बैरी एड़पा रही, है ना। मतलब वही चीज कहता है कि नहीं आया भाभी भैया मेरा, छेका गया, है ना, मतलब घिर गया। बैरी एड़पा नास को मतलब दुश्मनों के घर भाभी रह गया दुश्मनों के घर रे। बेल गुकोय तंग एरखोस्ती उर्मी खीरिन मिंजा तले सरु कुमार सीन बिद्दागी उर्खा। फिर राजकुमारी अपने देवर से सभी कहानी सुनी। उसके बाद सरु कुमार को खोजने के लिए निकली। एरखोस अदिन मेर गही भेदन तिंकस रचस यानी देवर उसे धागा का रहस्य को बताया था। आद मेर ताड़र का लिखा डहरेन बिद्दा बिद्दा काला हिलरा। वह धागा लंबा किया हुआ जैसा रास्ता को खोजते खोजते जाने लगी। डहरे नु खरदर माखा बेरी उन्टे मन नु अर्गिया दरा किरा मतलब रास्ता में थक कर रात के समय एक पेड़ में चढ़ गई। मन की यम उन्टे तूसा रचा पेड़ के नीचे ही एक चूहा था, डाड़ी था। पैरिम ओंटे कुकोई तूसा ती अम उंदरा किरा। सुबह ही एक लड़की चूहा से पानी लाने गई। आद चपटा कही अड़िन उचकी राचा मतलब वह चमड़ा का घड़ा को ले गई थी। अम्मनी दो बीरी आद बेल कुकोई गही एखन अम्मनु ईरिया अरा अदिन तंगह एक दिन बार खन गड़ार एरा हिलरा।
तो पेड़ के नीचे वो चूहा था, है ना, पेड़ के नीचे ही वो तूसा था और वो लड़की पानी भर रही थी और राजकुमारी ऊपर थी, पेड़ के ऊपर ही वो सो रही थी रात के समय। तो अम्म निदो बीरी यानी पानी भरते समय आध वह बेल कुकोय गही एखन यानी राजकुमारी का छाया को पानी में देखी और उसे अपना छाया ही बोलकर आंख गाड़ कर देखने लगी। ठीक है, उसे लगा कि ये तो मेरा ही छाया है, ऐसा सोच करके वो आंख गाड़ कर देखने लगी, ध्यान से देखने लगी। जिया नु आद बाहिलरा का इन इमदा चिकन अरा दवलेकन गुलगुलरा एथरेन अरा चपटा गही आड़िन दुरु कुम्मेन। तो वो मन में मतलब कि जिया नु आद बाहिलरा मतलब मन में वह बोलने लगी कि मैं इतना चिकन और अच्छी मतलब दिखती हूँ और चमड़ा का घड़ा को मतलब कि ढोती हूँ। दुरु दुरु का मतलब ये आश्चर्य का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और आद आड़िन किचरी बेसे पकड़ा हिल रहा मतलब वह घड़ा को कपड़ा जैसा पटकने लगी। मतलब वो सोची कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, इतनी चिकन दिखती हूँ और क्या मतलब ढो रही हूँ, चमड़े का घड़ा को ढो रही हूँ। वो ये चीज बोल करके घड़ा को मतलब कि पटकने लगी। मन्नती बेल को कोई इदिन एरर अलखिया चिच्चा पेड़ से राजकुमारी इसे देखकर हंस दी। आ कुकोय मेन ईरी खनेगा आ बेल कुकोइन ईरिया अरा खरा लज्जरा। वह लड़की ऊपर देखी, मेन एरना मतलब ऊपर देखना होता है, ऊपर देखी तब तो वह राजकुमारी को देखी और बहुत शर्माई। ठीक है, उसके बाद आ पद्दंता कुकोई बीड़िन तिंगिया चिच्चा का आ रसरका पुखारी चखम रही यानी वह गांव की या उस गांव की लड़की रानी को बता दी कि उस दिखावटी या बनावटी तालाब नज़दीक ही है। मतलब वह जो दिखावटी या बनावटी जो तालाब है वो चखम रही मतलब नज़दीक ही है। ठीक है, पास ही है। बीड़ी धाड़ी कालर हिद्दे अरसिया यानी रानी आगे जाकर पास मतलब कि पास नजदीक नजदीक पहुंची, पास पहुंची, उस तालाब के पास पहुंची। पद्दा कुकोय गही रायती बेल कुकोय नितकी आ देवी के बेस बेस उना मोखागे अरसा हिलरा यानी गांव की लड़की के राय से या सलाह से राजकुमारी रोज उस देवी के लिए अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए पहुंचाने लगी। शायद उस लड़की ने ही बताया था कि देवी को अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए देना। ठीक है, देवी बीड़ी गने खने खूब हेल मेल मंजा किरा, है ना, मतलब जो देवी है वो रानी के साथ बहुत मिलजुल गई, मतलब बहुत ज़्यादा उससे घुलनशील हो गई, मतलब मिलनसार टाइप की हो गई, उससे बहुत ज़्यादा मिल गई। मन्नुम मन्नुम देवी बीड़िन पुखारी उलाहू कालाचिया हिलरा मतलब फिर उसके बाद देवी रानी को तालाब के अंदर भी जाने देने लगी। आद सरुस गने हूँ भेड़ मंजा मतलब वह सरु के साथ भी मतलब मुलाकात हुआ, उसकी मुलाकात हुई सरु के साथ भी। उसके बाद उंदुल मंडी संगे इंजो अमखीन बीड़ी दोच्चा एक दिन खाना के साथ मछली की सब्जी को रानी ले गई। इंजो अमखीन कोहा कोहा खोचुल हो रहचा यानी मछली के सब्जी में बड़ा बड़ा कांटा खोचुल हो रहचा मतलब कि हड्डी भी था। देवी खुशी खुशी बग्गेम मंडी ओंडा अरा इंजो संगेम खोचलन हो मोखा हिलरा। देवी खुशी खुशी ज़्यादा ही खाना खाई और मछली के साथ ही हड्डी को भी खाने लगी। खाने का खोचलद मिलखानो हिटिंगिया केरा तब तो हड्डी गला में फंस गया। मिल्खा उला खादी मंजा केरा गला के अंदर घाव हो गया। आ खादी तिम देवी के चादरा केरा उस घाव से ही देवी मर गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, तले इरबारिम पोखरांती उरखर यानी उसके बाद दोनों इरबारिम मतलब दोनों तालाब से निकलकर राजा की हवेली लौटे और बहुत दिन तक राज्य किए। गोट्टा परजर आर गही राजीनु सुखेनु रा लग्या यानी संपूर्ण प्रजा उनके राज्य में सुखी से रह रहे थे। आर गही राजीनु आलर दुधीनु इम आ लग्यर अरातीनी अम्मन उना लग्यर यानी उनके राज्य में लोग दूध में नहा रहे थे और तीनी का मतलब वैसे तो मधु होता है ना, तीनी अम्मन ओना लगे मतलब मधु पानी को
पी रहे थे। ठीक है, तो मतलब उनके राज्य में उनकी जो प्रजा थी बहुत खुश थे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो आप लोग एक बार इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहानी थोड़ा बड़ा है, आप लोग एक बार 1-2 बार और देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।